Hello friends, my name is C. Ashutosh Sharma. We welcome you all to our YouTube channel Unzipping GST with a new topic, that is how to maximize your refund under inverted duty structure under our series Uncomplicating Complexities. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी आकाश फोफिलिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स व्हेन टैक्स रेट ऑन सप्लाई ऑफ आउटवर्ड गुड्स इज लेस देन टैक्स रेट पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज। इस अवस्था को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। आसान शब्दों में, यदि हमने जो गुड्स को प्रोक्योर किया है उनकी टैक्स रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर पेइंग ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, देन इस अवस्था को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज में जब मैन्युफैक्चरर कुछ चीज़ प्रोक्योर करता है तो उस पर रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट ही इज चार्जिंग ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज। आज की तारीख में हो क्या रहा है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में हम कितनी या कौन सी इनपुट ले सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट गुड्स की आईटीसी को ही क्लेम कर सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के केसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहता है, इंक्लूडिंग आरसीएम ओवर एंड अबव। तो ये सब इंक्लूड होते होते हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ता चला जाता है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमें रिफंड कम रिसीव होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है 20 लाख रुपीज। नाउ उसका इनपुट टैक्स ऑन गुड्स एवरी मंथ इज 15 लाख रुपीज। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने फिगर्स को यूनिफॉर्म लिया है ताकि हम उसे आसान शब्दों में आपको समझा सकें। मान लीजिए हर महीने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एंड आरसीएम इज 3 लाख रुपीज पर मंथ। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एवरी मंथ इज रुपीज 12 लाख। तो इस सिचुएशन में रिफंड कितना बनेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स माइनस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन टर्नओवर। तो नेट रिफंड इज 3 लाख रुपीज एवरी मंथ। कॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कितना हो गया? 23 लैक्स, 26 लैक्स एंड एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ इट इज 29 लैक्स। तो आपने देखा किस तरह से इनपुट टैक्स जो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है और जो रिफंड है वो रिड्यूस हो रहा है। अब इस पॉइंट को हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं जिससे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है वो इंक्रीज हो जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस हो जाए। इसके लिए लॉ में एक प्रोविजन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। क्या कहता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4? इट सेज दैट इफ यू हैव टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एनी इनवॉइस इश्यूड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न फाइल करने से पहले तक ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट उस रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न को आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के मंथली रिटर्न से पहले नहीं भरा हो। आसान शब्दों में, यदि कोई इनवॉइस है जो अप्रैल 2021 का है तो अप्रैल 2021 के इनवॉइस की इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कब तक ले सकते हैं? सितंबर 22 मंथ के रिटर्न फाइलिंग से पहले तक, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न सितंबर 22 मंथ के मंथली रिटर्न से पहले नहीं भरा हो। अब इसी प्लानिंग या अंडरस्टैंडिंग को हम उसी एग्जाम्पल में पुट इन करके चेक करते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है। वही हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस 20 लाख का है, बट जो मेरे पास में उस मंथ में आईटीसी ऑन गुड्स हैं उसको मैं क्लेम नहीं कर रहा फर्स्ट 2 मंथ्स में। आईटीसी ऑन सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स या आरसीएम की जो भी है 3 लाख की, वो मैं पूरी की पूरी सेम मंथ्स में क्लेम करूंगा। लायबिलिटी मेरी सेम है 12-12 लाख, फर्स्ट 2 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा रिफंड दोनों मंथ्स में नहीं बनेगा क्योंकि मैंने ITC ऑन गुड्स लिया ही नहीं है। और इसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंसेस आप देख सकते हैं कि मेरा सबसे पहले वाले मंथ में बनेगा 11 लाख, देन इसके सेकेंड वाले मंथ में 2 लाख रिड्यूस हो रहा है। अब मैं थर्ड मंथ में आ जाता हूँ जहाँ हमारा प्लानिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। जो 2 मंथ्स में मैंने ITC ऑन गुड्स की क्रेडिट नहीं ली उसको मैं एक्यूमुलेट करके एक साथ में थर्ड मंथ में अवेल करूँगा। तो अब मेरी ITC ऑन गुड्स की क्रेडिट कितनी हो गई? 45 लाख। वही मेरी ITC ऑन सर्विसेज और RCM की ITC वही सेम 3 लाख है और लाइबिलिटी भी मेरी सेम 12 लाख है। अब मैं रिफंड की बात करूं इस मंथ की, थर्ड मंथ की, तो रिफंड कैलकुलेट होगा 45 लाख माइनस 12 लाख, दैट इज 33 लाख इन कंपैरिजन टू अर्लियर 9 लाख ओनली। 3-3 लाख पर मंथ मुझे जो पहले मिल रहा था उसके कंपैरिजन में आज मैं 33 लाख की रिफंड उठा रहा हूं। एंड अब मैं अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक करूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 5 लाख बच रहा है। आप देख सकते हैं जो कि 29 लाख पहले था अब वो सिर्फ 5 लाख है और 9 लाख का रिफंड जो पहले था अब वो बढ़ के 33 लाख पहुंच चुका है। दिस इज हाउ दिस प्लानिंग वर्क्स। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से लीगल प्रोविजंस का प्रॉपर यूज करते हुए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और एक्यूमुलेट हो रही इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और प्रोविजन है रिलेटेड टू RCM, दैट RCM की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इस प्रोविजन को भी हमें ध्यान में रखना रहेगा। तो फ्रेंड्स, RCM प्रोविजंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और बिजनेस के नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें टैक्स प्लानिंग करनी रहेगी और प्रॉपर वे से टैक्स प्लान करके हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।